बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 तेनाली रामन। यानी तेनाली राम कौन थे और कैसे थे। तेनाली रामन विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदूषक थे। तेनाली रामन का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलरू नामक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था वो एक थुमलरू नामक गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम गणालपति रामकृष्ण था। उनके पिता गणालपति रामैया तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। रामैया का निधन रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मा तेनाली नगर लौटकर अपने भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और तेनाली राम के नाम से जाने लगे। तो यानी तेनाली राम के जो पिता थे वो तेनाली नगर में रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे, पंडित थे। तो रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही इनके पिता का जो था निधन हो गया। उसके बाद उनकी जो माता थी वो उनको लेकर अपने भाई के पास आ गई और रामकृष्ण जी का जो जीवन था वो अपने मामा के घर ही, उनके नगर में ही बीता। वहीं पर वो बड़े हुए और तेनाली राम के नाम से जाने लगे। तेनाली रामन ने बाल्यकाल में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई। यानी बाल्यावस्था में इन्होंने कोई भी ऐसी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण वे बाद में प्रकांड विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनाली रामन को वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे। तो इनको कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन ये एक अपने ज्ञान के कारण ये बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनाली राम जो थे वो वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे। एक बार जब वे मारे फिर रहे थे तब एक मुनि ने उन्हें माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। तो एक बार जब वो परेशान हो रहे थे, मारे फिर रहे थे, तो एक मुनि जो थे उन्होंने कहा कि तुम्हें माँ काली की साधना करनी चाहिए। तेनाली रामन की भक्ति से प्रसन्न हो काली ने उन्हें दर्शन दिए और रामन को 2 कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था जो धन के लिए था, वह दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। तो जैसे ही माता पर प्रसन्न हुई तो माता ने तेनाली रामन को 2 कटोरे दिए, जिसमें एक कटोरे में दही था जिससे उन्हें बहुत सारा धन मिलता और दूसरे कटोरे में दूध था जिससे उन्हें बुद्धिमत्ता मिलती। देवी ने रावण से कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, तो रावण ने दोनों ही ले लिए, जिससे रावण महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गया। तो देवी ने उनसे कहा कि इनमें से कोई एक कटोरा ले लो, लेकिन रावण ने क्या किया, वो दोनों कटोरे ले लिए, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा धनवान और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो गए। यानी वो धनवान भी हो गए और वो बुद्धिमान भी दोनों हो गए। तेनाली रामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं की हैं। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। तो इन्होंने हिंदू धर्म पर बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनकी पत्नी का नाम शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन का परम मित्र गुड़प्पा था। तेनाली राम एक विदूषक ही नहीं थे, वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। यानी तेनाली राम जो थे वो एक विदूषक ही नहीं बल्कि तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध एक कवि भी थे। तेनाली रामन ने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। उन दिनों महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। तो यानी उन दिनों क्या था, तेनाली राम जो थे विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रहे थे। तो उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। तो महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई थी, तो उसमें तेनाली राम भी जा पहुंचे और वहां पर उस सभा में वाद विवाद चल रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं।
यानी वहां पर बैठे हुए एक विद्वान क्या कहता है कि हमें इस प्रकृति की बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब आदि। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें ऐसी है नहीं जैसी हमें दिखाई देती है, हम केवल इन्हें ऐसा मान लेते हैं कि यानी ये चीजें ऐसी हैं। दूसरे विद्वान इस पर विचार करते हैं कि अचानक रावण खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना काफी है कि वह चीज खा रहे हैं? तो जैसे ही दूसरे विद्वान इस पर कोई बातचीत करते, उससे पहले ही जो रावण थे वो उठे और उन्होंने पूछा कि अगर मान लीजिए अगर हम कोई चीज खाना चाहते हैं और उसे केवल ये मान लेना काफी है कि वह चीज हम खा रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। तो विद्वान जो था उसने उत्तर दिया कि हाँ। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले, पर ये महर्षि यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। तो अब तेनालीराम ने कहा कि भाइयों भोजन तो तैयार है, चलो अब हम सब तो भोजन करने चलते हैं, लेकिन इन महर्षि को यहीं बैठे रहने देते हैं और ये मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। यानी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम कोई चीज अपने मन में ये मान लें कि हाँ ये हमने कर ली है, यानी कुछ चीजें प्रैक्टिकली होना भी बहुत जरूरी है। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनाली रावण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जैसे ही कि रावण की इतनी बात हुई तो लोग जो थे इस बात पर बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि ये मान लेना कि कोई चीज हमने कर ली है तो ये पॉसिबल नहीं है, जब तक हम उस चीज को करते नहीं है वो चीज नहीं होगी। तो महाराज जो थे उसकी हाजिर जवाबी से यानी उसके इस उत्तर से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे क्या किया, अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराज तेनालीराम की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर नाखुश हो गए, प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो। तो अगले दिन अब तक उनके राजा ने ये बोला था कि तुम जाओ यहाँ से और मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो अगले दिन जो तेनालीराम जो थे वो अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आ गए। उनको देखकर लोग हंसने लगे। तो महाराज ने देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हुए, बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे यहाँ से ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनालीराम जो थे उन्होंने बड़े ही नम्र स्वभाव में कहा कि अपराध को क्षमा करूं महाराज, मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। आपने कहा था कि मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना, तो मैं इसीलिए ये नकली चेहरा लगाकर यहाँ आया हूँ। तो ये सुनकर जो महाराज जो थे उनका गुस्सा भी उतर गया। तेनालीरामन के विषय में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। तभी सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है या उनके गांवों में जाएं। तो एक बार की बात है, जब महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सभी गांवों में जाना चाहते थे, तो दरबारी जो थे वो ये चाह रहे थे कि महाराज केवल उन्हीं गांव में जाएं जिन गांव की दशा अच्छी है, या फिर जो उन दरबारियों के गांव थे उनके गांव में जाएं। इससे उनकी गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोब भी पड़ जाएगा। तो वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर राजा उस गांव में जाएंगे तो वहां की जो भी चीजें होंगी
राजा उसको सुधार देंगे, इससे गांव वालों की मदद करेंगे। तो यानी वो चाहते थे कि केवल उनके गांव की ही मदद की जाए और गांव के लोगों में उनका थोड़ा रोब हो जाए कि उनके राजा उनकी वजह से राजा उस गांव में आए और राजा ने ये सब चीजें अच्छी की हैं, तो उनका रोब बन जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। तो महाराज सोचने लगे आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। वो एक बार एक मंत्री जो था वो बोलता है, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। अब महाराज सोचने लगे कि आखिर किसके गांव में जाया जाए। तो उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तो तेनालीरामन ने क्या कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए आप उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। अब तेनालीरामन की बात सुनकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात कही उन्होंने। तो दूसरे दिन जब महाराज हाथी पर सवार हुए तो हाथी अपने आप चलने लगा। बाकी के उनके साथ कुछ और लोग भी थे उनके साथ। तो चलते चलते हाथी एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां के लोग सच में बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। तो अब उनको देखकर महाराज क्या कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे राज्य में इतने निर्धन लोग भी हैं। और उनको देखकर महाराज जो थे वो सोचने लगे कि मेरा हाथी मुझे सचमुच बहुत अच्छी जगह लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है, यानी इन लोगों को मेरी सहायता की सच में बहुत जरूरत है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। तो महाराज की बात सुनने के बाद जो महावत थे उन्होंने अपनी चादर उतार फेंकी। यानी वो कौन थे, तेनालीरामन। और तेनालीरामन को सामने देखकर सब बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि तेनालीराम जो थे वो सच में गरीब थे उनकी मदद करना चाहते थे। तो एक ऐसे गांव में लेके गए जहाँ के लोग सच में बहुत ही ज्यादा गरीब थे। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। तो अब महाराज जो थे वो समझ गए और मुस्कुराकर बोलते हैं, अच्छा हाथी को यहाँ तुम लेकर आए हो। विजयनगर के राजपुरोहित तथाचार्य तेनालीरामन से बहुत शत्रुता रखते थे। तो वहां के जो राजपुरोहित थे वो तेनालीरामन से बहुत ही ज्यादा शत्रुता रखते थे। तथाचार्य तथा उनके शिष्य धनीचार्य और वनीचार्य रामन को संकट में फंसाने के लिए नई नई तरकीबें प्रयोग करते थे, पर तेनालीरामन उन तरकीबों का हल निकाल लेते थे। तो यानी जो तथाचार्य थे, उनके शिष्य धनीचार्य थे और वनीचार्य, वो रावण को संकट पहुंचाने के लिए बहुत अलग अलग तरह की तरकीबें प्रयोग करते थे, लेकिन जो तेनालीरामन थे उन तरकीबों का हल बहुत ही इजीली निकाल लेते थे। तो यहाँ हमने तेनालीरामन के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, कौन थे, तो उनका स्वभाव क्या था, वो क्या चाहते थे। तो ये हमने तेनालीरामन के जीवन के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं। तो बच्चों अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ नई चीजों के साथ मिलते हैं।